गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी थर्ड ईयर एनुअल स्टूडेंटों का ये भी एक टॉपिक है, फूड वेब या खाद्य जाल या खाद्य जाल भी कहते हैं। देखो खाद्य जाल का महत्व क्या है। किसी परिस्थिति तंत्र में जितनी अधिक जटिलता होती है, कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, परिस्थिति तंत्र उतना ही संतुलित होता है। जितनी ज्यादा जटिलता उतना ही ज्यादा बैलेंस में रहता है। ठीक है, कल्पना कीजिए, हाइपोथेसिस बना लो कि खाद्य जाल की जगह पर खाद्य श्रृंखला परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव की यूनिट मानी जाती है। देखो खाद्य जाल का स्तर एक जीव दूसरे में, दूसरा जीव फिर पहले में, इस तरह एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं तो एक जाल का निर्माण होता है, वो खाद्य जाल कहलाता है। देखो खाद्य श्रृंखला के अनुसार प्रत्येक पोषक की रीढ़ दूसरे पोषण से सीधा संबंध होता है। ठीक है, प्राकृतिक में केवल एक ही खाद्य श्रृंखला कार्यरत रहना असंभव है। मतलब एक ही खाद्य श्रृंखला नहीं रख सकते हैं अपन कि हम चाहे घास का मैदान है तो सिर्फ घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला या ऊर्जा प्रवाह की खाद्य श्रृंखला, कोई भी, या पारिस्थितिक तंत्र को किस तालाब की पारिस्थितिक तंत्र की एक ही प्रकार की खाद्य श्रृंखला रखना संभव नहीं है। एक ही प्रकार, इसके लिए खाद्य जाल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं का एक समय कार्यरत रहना खाद्य जाल के अंतर्गत आता है। खाद्य श्रृंखला पौधे को चूहे खाते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त पौधों को पशु पक्षी भी खाते हैं, कुछ एनिमल भी खाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चूहे ही या फिर टिड्डे ही खा रहे हैं, पौधों को कई एनिमल खाते हैं। तो ये जाल के अकॉर्डिंग आ गया। सांप को चूहे को सांप के अतिरिक्त कुछ प्राणी और भी खाते हैं, बाज भी खाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सांप ही चूहे को खाएगा, तो ये जाल के अकॉर्डिंग आता है ना। इसी प्रकार आप देखो कि उदाहरण एक घास के मैदान का परिस्थिति तंत्र में खाद्य जाल, ये देखिए ग्रास लैंड या घास का मैदान का खाद्य जाल बता रही है क्या, घास के मैदान का जाल। ठीक है, ये 5 प्रकार। पहले आप देखो कि घास को टिड्डा खाता और बाज खाता है। अब देखते जाना, अभी घास को टिड्डा भी खाया, बाज भी, छिपकली भी खाया और बाज भी खाया। एक और आ गया, अब एक घास को देखो चूहा भी खा रहा है और बाज भी खा रहा है। घास के जो बीज वगैरह होते हैं पेट में, है ना। फिर घास को चूहे, सांप और बाज खा रहे हैं। अब देख रहे हो कि एक जाल टाइप का बन रहा है, बिकॉज आप देखोगे वैकल्पिक पथ बना लिया कि खाद्य जाल की स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी होता है। खरगोशों की क्या संख्या किसी क्षेत्र में कम हो जाती है तो उल्लू भूखे मर जाते हो। किसी चीज की कमी होने में जो जीव उसके ऊपर आश्रित है वो क्या भूख के कारण मर सकता है। तो जो खाद्य जाल जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या एक बैलेंस बना हुआ होता है कि उल्लू, ऐसी अवस्था उल्लू खरगोश जो है, उल्लू और खरगोश के स्थान पर चूहे को खाने लगेगा। ठीक है, खरगोश के मूल मात्र तो एक जाल बन जाता है। जैसे बाज है, बाज सांप को भी खाता है, छिपकली को भी खाता है, ग्रासहोपर को भी खा लेगा, ठीक है, और क्या माउस को भी खा लेगा। तो एक जो खाद्य जाल जो होता है इसके द्वारा क्या होता है, पारिस्थितिकी में एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो यदि हम पारिस्थितिकी में बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं तो खाद्य जाल का जानना जरूरी है। तो ये घास के खाद्य श्रृंखला जो मैंने बताया, तो आपको इसमें समझ में आ रहा हो कि घास सभी जगह है। घास तो ये नहीं कि सिर्फ एक जीव खा रहा, घास को टिड्डा भी खा रहा, बाज, छिपकली से लेकर चूहे। तो ये जो चैन बनाई है मैंने, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जाल के रूप में रूपांतरित हो गई है। ठीक है, तो डिकम्पोजर जो होते हैं सभी जो होते हैं अपघटक के होंगे जो इसमें रूप में काम करेंगे। ठीक है, जो डिकम्पोजर जो होता है इन सब के नष्ट होने के बाद उनको क्या करेगा, कवक जीवाणु जो होते हैं उनको अपघटित करेगा, सड़ाने गलाने का काम करता है। तो देखो खाद्य जाल जो होती है संयुक्त पथ को जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के जो कंपाउंड जो पथ जो होता है, एक लाइन जो होती है उसको कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनियमित होता है क्योंकि खाद्य जाल में ऊर्जा का एक सीक्वेंस में नहीं होती है, अनियमित रूप से होती है। खाद्य प्रवाह का व्यवहार प्रायोगिक रूप है, इसमें कई दिशाओं में होता है, जबकि खाद्य श्रृंखला को आपको मालूम है कि एक दिशा में होती है, ऊर्जा का प्रवाह भी एक दिशा में होता है। तो देखो कभी पूछ सकता है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में, तो खाद्य जाल आपको समझ में आ गया होगा कि एक जाल के समान रचना हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे आपको इकोनॉमिक पिरामिड्स। देखो इकोनॉमिक पिरामिड्स क्या कहलाते हैं, ऊर्जा, संचित ऊर्जा के रूप में एक चित्र के द्वारा किसी चीज को दर्शाना पिरामिड के अंतर्गत आता है। पिरामिड के अंदर पोषक स्तर जो होता है, उसका जो लेवल होता है उसको हम बता सकते हैं। तो देखो जो पिरामिड के जो प्रकार जो होते हैं, एल्टन नामक वैज्ञानिक में पिरामिड जो होते हैं उनको उत्पादक, उसके ऊपर प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता आते हैं।
तो देखो अलग अलग संख्या का पिरामिड अलग होता है, जीवभार पिरामिड अलग होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा अलग होता है। एक चीज याद रखना कि जीवभार पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये आप दिमाग में बैठाना कि जो जीवभार पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। स्थलीय पिरामिड वगैरह जो होते हैं, वृक्ष का वन का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है ना, ठीक है। घास के मैदान का भी सीधा बनता है पिरामिड, ठीक है। तालाब का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश वगैरह सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। तो ये पिरामिड भी आपको पेपर में आता है, इसका वीडियो में भी आपको बता दूंगी कि पिरामिड क्या कहलाते हैं। तो पिरामिड का मतलब आपको समझ में आया होगा कि आरेख के द्वारा, एक जो चित्र के द्वारा ऊर्जा प्रवाह का, ताकि जो उत्पादक उपभोक्ता है उनको सीक्वेंस में बताना आता है पिरामिड के अंतर्गत, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू। तो अभी मैंने एक फूड मैप बताया, इसके बाद मैं पिरामिड के बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू।